हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि कल हमने एनालिसिस वीडियो डाला था मार्केट। सॉरी, गोल्ड खुला हुआ है। सॉरी। पहले मैं इंडियन मार्केट का खोल देता हूँ, निफ्टी 50। ठीक है। और निफ्टी 50 के अकॉर्डिंग ही सेंसेक्स भी चलता है। तो आज किस किसने मेरा लास्ट वीडियो देख करके ट्रेड किया वो कमेंट करना, ठीक है। क्योंकि आज जिस लेवल पर मैंने लेवल्स दिए थे उसी लेवल्स पे आज ट्रेड हुआ है, ठीक है। सबसे पहला अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो सबसे पहला ट्रेड क्या बना था, मैंने क्लियरली बोला था जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलेगा मैं डाउन साइड का नहीं देखूंगा। मार्केट नहीं निकलता है नीचे, बहुत देर कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट क्या करता है, एक डे हाई और डे लो के रेंज में निकलता है और यहाँ आकर के डे लो को ग्रैब कर लेता है, ठीक है। 5 मिनट ग्रैबिंग मिलती है, ग्रैबिंग मिलने के बाद फिर से ग्रैबिंग, और यहाँ ग्रैबिंग के बाद से फिर से ये नीचे आता है। यहाँ पे क्या किया इसने, सेलर्स को इंड्यूस कर दिया। यहाँ सेलर्स का स्टॉप लॉस जाता है, यहाँ सेलर्स निकल के यहाँ स्ट्रक्चर में चेंजिंग आ गया। और स्ट्रक्चर में चेंज आते ही यहीं से हम एक पुल बैक पे ये एंट्री बनेगी। और ये ऊपर सेल्स बाई साइड की लिक्विडिटी थी, और आप इसको कुछ भी बोल दो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर या जो। बट मैंने क्लियरली बोला था कि मेरा जो टारगेट रहेगा वो मैं कल यहाँ तक के लिए देखूंगा। और मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पे आता है और ये लेवल पूरा मेरा हिट करता है, टीपी हिट करता है, ठीक है। पूरा का पूरा टीपी हिट किया है। कल की वीडियो आप लोग जा करके जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा रिटर्न आया है। तो एक पहला टिप ये है, और मैंने क्लियरली बोला था यहाँ से मैं एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। तो जो ट्रेड प्लान होता है यहाँ से, कोई अगर बिल्कुल यहीं से पिन पॉइंट एंट्री करेगा तो भी उसको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, ठीक है। बट यहाँ पे स्टॉप लॉस इसके मीडियम का हाई रख करके आपको सबसे पहले जो इसकी लिक्विडिटी थी मैं यहाँ तक के लिए ट्रेड करा, ठीक है। मेरा ट्रेड यही था। बट अगर कोई आप सेफर साइड में जाते तो एक इस वाले एफवीजी पे भी हमको ट्रेड मिल जाता, ठीक है, ये वाला एफवीजी। और यहाँ से हमको एक ये स्मूथ ट्रेड मिलता। और ये इसका स्टॉप लॉस बिल्कुल हम इसके हाई के ऊपर डाल देंगे। और ये स्टॉप लॉस मेरा टीपी जो था ना दोस्त, मेरा टीपी यही था। मैं यहाँ तक के लिए एक्सपेक्टेशन में नहीं था, और मैं यहीं तक, क्योंकि टाइम के हिसाब से भी देखना होता है कि एक 15 एक 20 हो गया, उसके बाद मार्केट बहुत देर टाइम डिके भी कर रहा था। और उसके बाद फिर से जो एंट्री मिली, उसके बाद ये जो आया ना प्रीमियम, ये लास्ट में तोड़ा है। तो जो है अपने को दो ट्रेड मिल गया, ठीक है, कुल मिला के। तो जो मैंने कल की एनालिसिस वीडियो डाली थी उसमें ये दो ट्रेड था। अब मैं कल के लिए बात करता हूँ, ठीक है। ओके, कल के लिए बात करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये सब क्लियर कर लेता हूँ जो अभी मैंने मार्क किया है। तो कुछ चार्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए, ठीक है दोस्त। अब ये है, कल के लिए मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ। कल के लिए प्लान करने का मेरा सिंपल सा लॉजिक है। कल मार्केट मेरे को यहाँ रिएक्शन दिया है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया है नीचे। ये आज का डे लो है, यहाँ पे बहुत सारे बाइंग स्टॉप लॉसेस पड़े हैं। तो यहाँ पे एक जो मोमेंटम आएगा ना डाउन साइड का, वो एकदम क्विक मोमेंटम आएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम सीधा डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी व्यू है। बट कल के लिए बात करता हूँ, अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर के अगर अपसाइड में जाएगा तो वेल एंड गुड, ये वाली लिक्विडिटी हंट हो। और ये ऊपर एक रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से मैं एक सेल साइड की ट्रेड प्लान करूंगा। और ये सेल साइड की ट्रेड, पहला तो ये डे लो जो है यहाँ तक के लिए, और यहाँ पे आएगा तो एकदम यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस है। तो एक मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है इस वाले लेवल तक, ठीक है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर के अपसाइड में आएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसके स्वीप में आएगा, या इसमें लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी मुझे चेंज मिलेगा, जैसा मैंने अभी अभी दिखाया था आपको, उसी तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। यहाँ से मैं सीधा यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा, जो कि अगर मैं पॉइंट में ध्यान दूं, अगर मैं पॉइंटों में बताऊं तो लगभग लगभग ये 120 टू 150 पॉइंट्स के अप्रोक्स रहने वाला है, ठीक है। और ये हो गया फ्लैट ओपन करके अप साइड में जाएगा, फ्लैट ओपन होता है और ऊपर से मुझे यहाँ से सेल मिलता है। तो एक और अब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। एक वन मोर पॉसिबिलिटी है, वो कौन सी है वो भी देख लेते हैं। और वो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फ्लैट भी ओपन होता है, ठीक है। तो हमें हर पॉसिबिलिटी ध्यान में रखनी चाहिए।
फ्लैट ओपन होता है, इसकी लिक्विडिटी भी लेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे हमको अगर कैरेक्टर में चेंज नहीं दिखेगा जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये जब तक कैरेक्टर में चेंज नहीं करेगा एक रेंज में है मार्केट, ठीक है। ये मैनिपुलेट कर चुका है, इसलिए मैं सेल साइड के लिए अब बायस हो चुका हूँ, ठीक है। बट अगर मार्केट होता है यहाँ से एक बार हमको ट्रैप भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे आकर के अप साइड में जाएगा और इसकी लिक्विडिटी फिर से अगेन लेकर नहीं जाएगा, और फिर से यहाँ से हमको एक सेल साइड की ट्रेड मिल सकती है, यहाँ से मिल सकती है, या ये पूरा का पूरा जो इम्बैलेंस एरिया यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्त, ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है, यहाँ से भी हमें मिल सकता है इफ। तो ये किस तरीके से ट्रेड होगा, देखो मैं बताता हूँ। ये होगा कुछ इस तरीके से ट्रेड, अगर यहाँ नहीं मिलता है हमको एंट्री, यहाँ ट्रैप करता है, उसके बाद जैसे अपसाइड में निकलेगा ना, इसके अपसाइड में निकलेगा, यहाँ पे एक छोटा सा एफजीजी या ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मैं अपसाइड में जाऊंगा, पहला टीपी ये होगा। अगर ये इसकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे आएगा तो मैं फिर से शॉर्ट साइड की देखूंगा, और अगर मार्केट अच्छा प्राइस एक्शन करेगा तो मैंने जो अभी ऊपर का लेवल बताया, ये लेवल ओपन है, ठीक है, ये वाला लेवल ओपन रहेगा। ओके, तो ये हो गया फ्लैट ओपन होगा अगर मार्केट, ठीक है। इफ अगर इनकेस फ्लैट ओपन होता है और नीचे आता है, इसकी लिक्विडिटी ले लेगा, ठीक है। अगर इसकी लिक्विडिटी लेगा, इसको लिक्विडिटी करने के बाद अगर मार्केट फिर से अंदर आ जाता है, तो फिर से मैं इसमें अब एक बाइंग के साइड की ट्रेड करूंगा यहाँ से, और फिर यहाँ से सेल सेट करूंगा, वन पॉसिबल। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है मार्केट फिर सीधा नीचे आए, जो मेरा कल का लेवल थे वो ये वाले लेवल तक मार्केट नीचे प्रोसीड कर सकता है, तो उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बट अभी ऊपर लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, जब तक एक न्यू फ्रेश कुछ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक ना बना देगा, जब तक मैं इसमें सेल नहीं करने वाला हूँ। तो नीचे आएगा, एक प्राइजेक्शन बनाएगा या मेरे को कोई भी पीओआई देगा, वहां से मैं सेल करूंगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इम्बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो मार्केट अपने इम्बैलेंस जो है अपनी तरफ मार्केट को खींचेगा। और मैंने यहाँ बता ही दिया मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर से मिला है, तो जो बेस्ट ट्रेड रहेगा वो रहेगा यहाँ से मुझे एक शॉर्ट ट्रेड मिल जाए, और शॉर्ट ट्रेड मिले, पहला टीपी मेरा ये होगा, दूसरा टीपी ये होगा, और थर्ड टीपी अगर इसके भी नीचे निकल जाएगा तो फिर तो मेरा टीपी जो रहेगा ये यहाँ पे इम्बेलेंस के आसपास मैं अपना ट्रेड कट करने की कोशिश करूंगा, कट करूंगा, ठीक है। ये हो गया फ्लैट ओपन होकर के अप एंड डाउन जाने के बाद। अगर मार्केट कल क्या होता है कि गैप डाउन, जैसे आज मार्केट पूरा ज्यादा, अगर हाई टाइम फ्रेम में देखोगे आपको लगेगा कुछ नहीं है, बट ये लो टाइम सेंसेक्स की आज एक्सपायरी भी थी तो अच्छा ट्रेड मिला है, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रीमियम भागा है। सो अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन नहीं होकर के गैप डाउन ओपन होता है, कुछ यहाँ गैप डाउन ओपन होता है, तो मेरे को यहाँ कहीं से, ठीक है, इस वाले लेवल से कहीं से पीडीसी के आसपास से कहीं से सेल मिलेगा तो मैं सेल करूंगा और यहाँ तक के लिए आऊंगा। और बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और सीधा नीचे आता रहेगा, तो मुझे कुछ भी एरिया पे नहीं मिलेगा, मुझे फिर 1 मिनट में जा करके देखना पड़ेगा उसके एफवीजी के आसपास से, डे हाई डे लो मार्क कर करके उसके हिसाब से मुझे लिक्विडिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड करना पड़ेगा या अप साइड के लिए वो देखना होगा। बट इन केस मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होगा, बस शॉर्ट साइड के लिए देखने वाला हूँ, ठीक है। 1 मिनट में कोई भी स्ट्रक्चर में चेंज दिखेगा और शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड देखने वाला हूँ। बट इन केस मार्केट इसके आसपास में कहीं अच्छा खासा गैप अप ओपन होता है, तो फिर मैं यहाँ पे देखना पसंद करूंगा कि मार्केट आखिर अप साइड में जा रहा है क्या नीचे। अगर अप साइड में जाएगा तो वही वाला प्लान, यहाँ पे इम्बेलेंस को लेकर के फिर से डाउन, और अगर डायरेक्ट डाउन आता है तो डायरेक्ट तो मैं नहीं सेल करने वाला, एक प्राइस एक्शन बना करके ही ट्रेड करूंगा। तो जो मेरा ओवरऑल जो व्यू बन रहा है, वो मेरा ओवरऑल जो व्यू बन रहा है वो बन रहा है डाउन साइड का, ठीक है। कल के लिए निफ्टी में मेरा सिर्फ व्यू बन रहा है डाउन साइड का, कि मार्केट मेरा प्लान है यहाँ से अच्छा खासा लिक्विडिटी लेने के बाद मेरे को ये ट्रेड ये वाली दिख जाए, तो ये मेरा बेस्ट प्लान रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये इसको टैप कर चुका है, अगर इसको फिर से करने जाएगा ना, तो मेरे हिसाब से फिर मैं इस वाले लेवल को देखना पसंद करूंगा, ठीक है, जो कि रहेगा ये वाला लेवल, और 24,560 के आसपास से, ठीक है। क्योंकि ये 480 520 के आसपास का लेवल है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलना अच्छा है। सो मेरा तो प्लान यही है, तो देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन
वीडियो और शेयर कर देना दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।